नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल सटरडे विद V90 पर। दोस्तों, हम मैथ में प्रतिशत कंप्लीट कर लिए, लाभ हानि पढ़ लिया और हमने पिछली क्लास में बट्टा पढ़ लिया। आज से दोस्तों हम ब्याज पढ़ना शुरू करेंगे और ब्याज में भी हम साधारण ब्याज पढ़ना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, हम ब्याज पढ़ने से पहले ब्याज के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या होता है। दोस्तों, ब्याज दो प्रकार का होता है। ब्याज दो प्रकार का होता है, एक साधारण ब्याज होता है और एक चक्रवर्ती ब्याज होता है। अब साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में दोस्तों क्या अंतर होता है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। साधारण ब्याज वह ब्याज होता है, साधारण ब्याज वह ब्याज होता है जो ब्याज मूलधन के ऊपर मिलता है। जो ब्याज मूलधन के ऊपर मिलता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। जैसे हमने किसी से 10,000 रुपये उधार में लिए और उन 10,000 रुपये के ऊपर जो हम ब्याज देंगे उसे ही हम साधारण ब्याज कहते हैं। और दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, जब हम कोई उधार लेते हैं या उधार देते हैं, जो मूलधन हमने उधार लिया या उधार दिया उसके ऊपर जो ब्याज बनेगा उस ब्याज के ऊपर और ब्याज देंगे, उसे हम चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। जैसे साधारण ब्याज देखो, हमने किसी आदमी से 10,000 रुपये लिए, 10,000 रुपये उधार लिए और उसे हम जब 10,000 रुपये के ऊपर ही केवल ब्याज देते हैं, चाहे ये जितनी मर्जी हो उतनी साल हम रख लें, उसे उतने ही रुपये पर ब्याज देंगे। जैसे 10,000 रुपये, जैसे 10,000 रुपये पर हमने 2 साल तक ब्याज दिया, 2 साल तक 5% की दर से ब्याज दिया, तो उसे ही क्या कहेंगे हम, उसे ही कहेंगे हम साधारण ब्याज। जब हम मूलधन के ऊपर ही केवल ब्याज देते हैं उस ब्याज को हम साधारण ब्याज कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं, साधारण ब्याज कहा करते हैं। ये तो हमारा साधारण ब्याज हो गया, नाम से ही जो सिद्ध हो रहा है कि मूलधन के ऊपर लगने वाले ब्याज को हम साधारण ब्याज कहते हैं। लेकिन दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, जैसे हमने माना कि वही 10,000 रुपये हमने चक्रवर्ती ब्याज की दर पर उधार लिए, वही 10,000 रुपये हमने चक्रवर्ती ब्याज की दर पर उधार लिए और कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए लिए। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए लिए। और दोस्तों, हमारी दर है 10%, हमारी दर है 10%। अब हम आपको बता रहे हैं कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होता है। हमने माना कि 10,000 रुपये, यही 10,000 रुपये 2 वर्ष के लिए और उसी 10% की दर पर साधारण ब्याज पर उधार लिए और उसी चक्रवर्ती ब्याज की दर पर चक्रवर्ती ब्याज पर उधार लिए। अब दोस्तों, अंतर क्या होता है, अगर हमसे पूछे कि साधारण ब्याज कितना होगा और चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, तो दोस्तों हम किस प्रकार से देखेंगे कि साधारण ब्याज तो केवल मूलधन के ऊपर ही लगता है, साधारण ब्याज केवल मूलधन के ऊपर ही लगता है। लेकिन दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज जो 1 साल का हमारा ब्याज होगा, जैसे 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का 1 साल का 10% की दर से साधारण ब्याज क्या हुआ, ये हो गया हमारा 1,000 रुपये, 1,000 रुपये। दोस्तों, साधारण ब्याज हो या चक्रवर्ती ब्याज हो, पहले वर्ष में दोनों क्या होंगे, पहले वर्ष में दोनों समान होंगे, पहले वर्ष में दोनों समान होंगे। लेकिन दूसरे वर्ष में उन दोनों में क्या हो जाता है, दूसरे वर्ष में उन दोनों में अंतर हो जाता है। क्यों, साधारण ब्याज केवल उन्हीं मूलधन पे लगेगा जो 10,000 पे लगेगा और दूसरे वर्ष में दोस्तों क्या होता है कि चक्रवर्ती ब्याज है, जो ये 1,000 रुपये हमारा आया, 1 वर्ष का ब्याज, 1,000 रुपये 1 वर्ष का ब्याज आया, दूसरे वर्ष में दोस्तों इस पर भी ब्याज लग जाता है, इस पर भी ब्याज लग जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। कहने का मतलब ये है, जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगे, हमारी सीधी भाषा में है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगे उसे ही हम चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं और केवल मूलधन के ऊपर जो ब्याज लगे उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमारा 1 वर्ष का साधारण ब्याज भी 1,000 रुपये आया और 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज भी 1,000 रुपये आया। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अगर मानो 2 वर्ष का है ये, तो दूसरे वर्ष भी साधारण ब्याज कितना आएगा, 1,000 रुपये। कितने रुपये आएगा, 1,000 रुपये। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा 2,000 रुपये, 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा कितना, 2,000
रुपए। कितना? 10,000 रुपए पर 2 वर्ष का 10% दर से चक्रवृद्धि साधारण ब्याज होगा 2,000 रुपए। और अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो क्या होगा? अब जो हमने 10,000 रुपए दिए हैं, जो हमने 10,000 रुपए दिए हैं, उस पर हमें एक वर्ष में 1,000 रुपए ब्याज मिलता है। तो एक वर्ष में 1,000 रुपए जो ब्याज मिलेगा, अगले वर्ष में इस 1,000 रुपए पर भी ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। अब हमारा मूलधन 10,000 न होकर, अब हमारा मूलधन 10,000 न होकर कितना हो जाएगा? 11,000 हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में यही होता है कि जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है उसे ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। 11,000 रुपए एक साल का 10% की दर से क्या होगा? तो हमारा उत्तर आएगा, कितना हो जाएगा ये? 1100। कितना हो जाएगा? 1100। तो 1,000 रुपए पहले वर्ष पर मिले, 1100 दूसरे, तो हमें कितना ब्याज मिलेगा? 2,100 रुपया ब्याज मिलेगा। और साधारण ब्याज कितना मिला? 2,000 रुपए। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला? 2,100 रुपए। तो अब हम ये मान सकते हैं कि जो हमें ब्याज के ऊपर मिला वो कितने रुपए मिला? 100 रुपए। ये 100 रुपए किस पर? 1,000 रुपए जो हमारा एक वर्ष का ब्याज हुआ था उसके ऊपर हमें ब्याज मिला कितना? 100 रुपए। तो दोस्तों यही बस इसमें अंतर है कि ब्याज के ऊपर ब्याज मिले उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, और जब मूलधन के ऊपर ब्याज मिले उसे केवल साधारण ब्याज कहते हैं, या मिश्र धन के ऊपर ब्याज मिले उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ लिया। अब देखते हैं कि इस ब्याज में, दोनों ब्याज का हम पैटर्न आज ही तय करेंगे कि दोनों ब्याज में क्या क्या कंडीशन अप्लाई होती है, उसके बारे में आज ही देखेंगे। देखो दोस्तों, होता क्या है दोस्तों कि ब्याज में क्या दिया जाता है? एक तो मूलधन होता है, एक तो मूलधन होता है, दूसरा होता है दर, तीसरा होता है समय, और चौथा होता है ब्याज, और पांचवा होता है मिश्र धन। यही तो होता है दोस्तों। मूलधन होता है, दर होती है, समय होता है, और ब्याज, मिश्र धन, ये होता है। अब दोस्तों ये होता है, हमें मालूम है। अब ब्याज हम जब पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वार्षिक, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक। वार्षिक, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक। एक होता है वार्षिक, एक होता है दोस्तों अर्धवार्षिक, और एक होता है दोस्तों त्रैमासिक। तो दोस्तों अब इनके बारे में देखेंगे कि वार्षिक, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक क्या होता है। हमें मालूम है दोस्तों, जो हमें मूलधन दिया होगा, जो हमें मूलधन दिया होगा उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। जो मूलधन होगा उसे जिस प्रकार से दिया होगा उसे उसी प्रकार से लिखेंगे जिस प्रकार से हमें प्रश्न में दिया होगा। जैसे हमें माना मूलधन 10,000 रुपए दिया हुआ है और ब्याज की दर वार्षिक है, तो क्या करेंगे? उसे 10,000 ही लिखेंगे। क्या करेंगे? नो चेंज, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, उसे 10,000 रुपए ही लिखेंगे। अगर मूलधन 10,000 रुपए दिया हुआ है और ब्याज की दर अर्धवार्षिक है, ब्याज की दर अर्धवार्षिक है, तो भी मूलधन में हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, उसे लिखेंगे जो दिया होगा उसे ही लिखेंगे। मूलधन में नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। और त्रैमासिक होगा तो भी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो मूलधन हमें प्रश्न में दिया होगा उसे उसी प्रकार से लिखेंगे। आगे दोस्तों देखो, दर, दर अगर वार्षिक हो, जैसे हमें दे दे प्रश्न में कि 8% वार्षिक, 8% वार्षिक। अगर दर वार्षिक हो, अगर दर वार्षिक हो, चाहे आप साधारण ब्याज में रख लेना या चक्रवृद्धि ब्याज में रख लेना, दोनों में यही फार्मूला काम करेगा। तो इसको आप अपने नोट्स में लिख लेना, दोनों में यही फार्मूला लगेगा। हम चक्रवृद्धि ब्याज शुरू करेंगे तब ये फार्मूला आपको नहीं बताएंगे, आप इसी से करना। तो देखो, अगर दर वार्षिक हो, अगर दर वार्षिक हो तो दोस्तों दर क्या होगी? नो चेंज होगी। दर क्या होगी? नो चेंज, दर में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर दोस्तों दर अर्धवार्षिक हो, अगर दोस्तों दर अर्धवार्षिक हो तो दर में क्या करेंगे? दर में 2 का भाग देंगे। दर में क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे। इस प्रकार से लिखेंगे, जो दर होगी उसमें 2 का भाग देकर लिखेंगे।
और अगर दोस्तों दर त्रैमासिक हो, जैसे दिया हो कि 8% वार्षिक, सॉरी 8% वार्षिक है, अगर दिया 8% अर्धवार्षिक, और दिया हो हमें 12% त्रैमासिक, तो दोस्तों जो ये हमारी अर्धवार्षिक है, प्रश्न में इस प्रकार से दिया होगा दर 3 फॉर्मेट में, या तो हमें वार्षिक दिया होगा, या अर्धवार्षिक दिया होगा, या त्रैमासिक दिया होगा। अगर वार्षिक होगी तो दर जैसे हमें प्रश्न में मिलेगी उसे उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। लेकिन जब अर्धवार्षिक ये दिया हो अर्धवार्षिक, तो दर में क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। और जब दोस्तों हमें त्रैमासिक दिया हो, जैसे ये दिया हुआ है 12% त्रैमासिक, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, दर में कितने का भाग देंगे, दर में हम दोस्तों 4 का भाग देंगे। अब दोस्तों ये भाग देंगे क्यों, ये भाग देंगे क्यों, ये भी तो हमें मालूम होना चाहिए कि 2 का 4 का भाग देते क्यों हैं। ये दोस्तों इस तरह देखते हैं, क्योंकि जब हमने कोई व्यक्ति से 10,000 रुपये, हमने कोई व्यक्ति 10,000 रुपये ब्याज में लिए या कर्ज के लिए, हमने उसे कहा, उसने हमें कहा कि 12% वार्षिक दर से 12% वार्षिक दर से देते हैं तुम्हें 1 साल के लिए, 1 साल के लिए 10,000 रुपये 12% वार्षिक दर से देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 12% वार्षिक जो है, 12% वार्षिक है, ये हमें 1 साल में 12 रुपये 1 साल में जाकर हमें हिसाब करना पड़ेगा। जो हमें वार्षिक दे रखा है 1 साल में जाके हिसाब करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि 1 साल में आओ, आप जो 10,000 रुपये का ब्याज मिलता है वो हमें दो और आप छुट्टी करो, फिर उसको 10,000 रुपये को आप रख सकते हो। लेकिन दोस्तों जब 12% वार्षिक ना देकर, तो हमने लिखा अगर वार्षिक होगी तो नो चेंज करेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन जब दर 12% अर्धवार्षिक हो, तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो 12% अर्धवार्षिक है, उसका मतलब आप 12% को 2 साल में देंगे। 12% दर आप 2 साल में 12% दर आप 6 महीने पर देंगे, 6 महीने पर देंगे। कहने का मतलब है जो 12% है वो अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक का मतलब साल में तो 12 ही देंगे, लेकिन आप 6 महीने पर देंगे। अर्धवार्षिक आधे साल पर, तो इस कारण दोस्तों दर में 2 का भाग देते हैं। और जब त्रैमासिक हो तो आप साल में 4 बार हिसाब करेंगे, त्रैमासिक एक साल में कितने माह होते हैं, एक साल में दोस्तों 12 माह होते हैं। तो त्रैमासिक 3 बार हिसाब होगा, तो कितने 4 महीने पर, तो 4 का भाग देंगे। आप समझ गए होगी। दर में अगर अर्धवार्षिक है तो 2 बार हिसाब होगा, और त्रैमासिक है तो 4 बार हिसाब होगा। त्रैमासिक है तो 4 बार हिसाब होगा, तो जो दर होगी उसको 4 भागों में तोड़ लेंगे, और अर्धवार्षिक में जो दर होगी उसे 2 भागों में तोड़ लेंगे। इसका मतलब यह है वार्षिक होगी तो नो चेंज, अर्धवार्षिक में 2 का भाग और त्रैमासिक में 4 का भाग दर में देंगे। इस बात को आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लो। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब समय का फॉर्मेट आता है दोस्तों, क्या समय का। अगर समय भी हमें वार्षिक दर हो, क्या वार्षिक दर हो, और समय हमें जो दे रखा है उसको नो चेंज करके लिखेंगे। अगर वार्षिक दर होगी तो समय जो दिया होगा उसे नो चेंज कर लिखेंगे। समझ गए आप। जो दर देखेंगे कि दर क्या है, वार्षिक है या अर्धवार्षिक। अगर दर वार्षिक होगी तो जैसे 1 साल दिया हो समय, या 2 साल दिया हो समय, या 3 साल, जितना भी समय होगा उसे उसी प्रकार लिखेंगे जो हमें प्रश्न में दिया होगा। लेकिन दोस्तों जब दर अर्धवार्षिक हो, तो दोस्तों क्या करेंगे, जो समय होगा उसे क्या करेंगे, उसे 2 से गुणा करेंगे। तो जब अर्धवार्षिक हो तो समय गुणा 2 करेंगे,
जो समय होगा उसे क्या करेंगे, समय को 2 से गुणा करेंगे। समय को किससे, समय को 2 से गुणा करेंगे। अगर दर अर्धवार्षिक हो तो समय को 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा क्यों करेंगे, हमें मालूम है 1 साल में 2 बार होगा, 1 साल में 2 बार हिसाब होगा। 1 साल अर्धवार्षिक का मतलब ये होता है आधे साल पर हिसाब होना। तो अर्धवार्षिक तो जो समय होगा उसको 2 से गुणा इस प्रकार करेंगे कि 1 साल में 2 बार होगा, तो 2 साल समय है तो कितनी बार हिसाब होगा, 2 से गुणा करेंगे तो 4 बार हिसाब होगा। इस कारण दोस्तों 2 से गुणा करते हैं, अर्धवार्षिक को 2 से। और जब दर त्रैमासिक हो तो समय को किससे गुणा करेंगे, समय को गुणा करेंगे 4 से, क्योंकि 1 साल में 4 बार हिसाब होगा। तो कितने, जितना समय होगा उसको 4 से गुणा करेंगे तो उतनी ही बार हिसाब होगा। ये हमारा साधारण ब्याज में पढ़ने का तरीका रहेगा दोस्तों, कि समय अगर अर्धवार्षिक दर है तो 2 से गुणा करेंगे और दर में 2 का भाग देंगे। आप ये बात, इसमें ज्यादा पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है, बस आप दर और समय का फॉर्मेट याद कर लो, आपको फिर और कोई याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे दोस्तों, अगर अर्धवार्षिक दर है तो दर में 2 का भाग लगेगा। आप एक बात तो ये याद रखो कि दर और समय को सुधारने के लिए 2 और 4 का प्रयोग होगा। कितने का, 2 का और 4 का प्रयोग होगा। 2 और 4 का प्रयोग कब होगा, जब अर्धवार्षिक है तो 2 का प्रयोग होगा, और जब त्रैमासिक होगा तो 4 का प्रयोग होगा। अब ये प्रयोग करना कहाँ कहाँ है, समय में 2 से गुणा करना है और 4 से गुणा करना है, और दर में 2 का भाग देना और 4 का भाग देना है। आप पहले तो ये याद रखो कि जब हम ब्याज पढ़ रहे होंगे तो उसमें हमें 3 फॉर्मेट में दर मिलेगी। 3 फॉर्मेट कौन से होंगे, वार्षिक, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक। अब ये तो हमने पढ़ लिया। अब हमें ये भी याद रखना है कि इस फॉर्मेट में 2 और 4 का प्रयोग होता है। 2 और 4 का प्रयोग होता है। 2 और 4 का प्रयोग कब होता है, हमें यह भी याद रखना कि 2 और 4 का प्रयोग कब होता है, जब अर्धवार्षिक चीज हो, जब दर अर्धवार्षिक हो तो हमें मालूम है अर्धवार्षिक में समय को 2 से गुणा करेंगे और दर में 2 का भाग देंगे। क्यों देंगे, इस कारण कि 1 साल में अर्धवार्षिक का मतलब 1 साल में 2 बार हिसाब होगा। तो जो समय दिया होगा उसे 2 से गुणा करेंगे तो उतनी साल में उतनी बार हिसाब होगा। जैसे अगर 1 साल दिया हो तो 1 साल में 2 बार अर्धवार्षिक है ना, अर्धवार्षिक मतलब आधे वर्ष पर हिसाब या 6 महीने पर हिसाब, तो 1 साल में कितनी बार होगा, 2 बार। और अगर 2 साल हो तो हमें मालूम है 1 साल में अर्धवार्षिक में 1 साल में 2 बार होता है, तो 2 साल में समय की जगह यहाँ 2 रखेंगे और 2 से गुणा करेंगे तो कितनी बार हिसाब होगा, 4 बार हिसाब होगा। इसका यही उद्देश्य है। लेकिन दर में 2 का भाग देंगे। आप बस ये याद रख लेना कि समय को 2 और 4 से गुणा किया जाता है और दर में 2 और 4 का भाग दिया जाता है। ये दिया कब जाता है, अगर अर्धवार्षिक हो तो दर में 2 का भाग देंगे और त्रैमासिक हो तो दर में 4 का भाग देंगे। और अगर अर्धवार्षिक हो तो समय को 2 से गुणा और त्रैमासिक हो तो समय को 4 से गुणा करेंगे। अब मैंने आखिरी बार आपको बता दिया, अब याद रखना आपकी जिम्मेवारी है। अब देखो दोस्तों नीचे आगे क्या आता है, आगे आता है दोस्तों ब्याज, आगे आता है ब्याज। तो ब्याज में भी नो चेंज होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो ब्याज आएगा उसे उसी प्रकार से लिखेंगे। और मिश्र धन दोस्तों क्या होता है हमारा, मिश्र धन वह धन जिस पर ब्याज जोड़ा जाए, वह धन जिस पर ब्याज जोड़ा जाए उसे ही मिश्र धन कहते हैं। जैसे हमने किसी को 5,000 रुपए उधार दिए और 1 साल के बाद में उससे हमें 500 रुपए ब्याज के प्राप्त हुए। जैसे 5,000 रुपए उधार दिए, 5,000 रुपए उधार दिए और 500 रुपए ब्याज के प्राप्त हुए, तो कितने हो गए, 5500 हो गए। तो ये जो 5500 होगा यही हमारा क्या होगा, मिश्र धन होगा दोस्तों। क्या होगा, मिश्र धन। कहने का मतलब है मूलधन और ब्याज को मिलाकर जो राशि प्राप्त होती है उसे ही हम मिश्र धन कहते हैं। मूलधन और ब्याज को मिलाकर जो राशि प्राप्त होती है उसे ही हम मिश्र धन कहते हैं। हमारे मिश्र धन का उद्देश्य यह है कि मूलधन और ब्याज को मिलाकर जो राशि प्राप्त होती है उसे ही हम मिश्र धन कहेंगे। तो दोस्तों हमने यहां तक ये फॉर्मेट पढ़ लिया। अब आगे और देखते हैं।
अब समय के बारे में दोस्तों देखते हैं। समय, अब समय हमें क्या करेगा, समय हमें 1 साल ना देकर दिन में भी दे सकता है और महीनों में भी दे सकता है। चाहे आप साधारण ब्याज पढ़ लेना या चक्रवर्ती ब्याज पढ़ लेना, उसमें हमें समय दिन में भी मिलेगा, महीनों में भी मिलेगा और वर्ष में भी मिलेगा। तो दोस्तों समय का हम एक और पढ़ेंगे, समय के बारे में पढ़ेंगे। अगर समय हमें दिन में मिले, अगर समय हमें दिन में मिले, जैसे 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 150 दिन, कितना भी मिले, तो दिन बटा क्या करेंगे 365। तो दिन बटा क्या करेंगे 365। पहले दोस्तों ये उतार लो आप, यहां तक आप अपने नोट्स में उतार लो और इसी के आधार पर चलेंगे कि दर में 2 का 4 का भाग देना है, समय को 2 से 4 से गुना करना है, वार्षिक को 9 चेंज होगा सब कुछ। तो इसके यहां तक उतार लो। अब आगे देखते हैं समय का फॉर्मेट। यहां से मैं साफ कर रहा हूं। अब देखो दोस्तों समय का फॉर्मेट। समय क्या होता है, समय हमें किस में मिलेगा, दिन में मिलेगा, महीनों में मिलेगा और किस में, साल में मिलेगा। साल या वर्ष मान लो, वर्ष में मिलेगा। दिन हमें 3 फॉर्मेट में मिल सकता है, चाहे आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लेना या साधारण ब्याज पढ़ लेना। दिन 3 फॉर्मेट में मिलेगा। तो वो किस तरीके से, अगर दिन दिए होंगे जैसे 30 दिन, 30 बटा 365 करेंगे, 30 बटा 365 करेंगे। ये 365 क्यों करेंगे, क्योंकि हम दिन को साल में बदलेंगे, दिन को साल या वर्ष में बदलेंगे। हमारे कहने का मतलब ये है, अगर हमें वर्षों में प्राप्त हो, जैसे 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, जितने भी वर्ष हो, अगर हमें दिन वर्ष में प्राप्त हो रहे हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। और अगर हमें समय दिन में मिल रहा है तो हम उसको दिन को किस में बदलेंगे, उसको वर्ष में बदलेंगे। तो दिन को वर्ष में बदलने के लिए क्या किया जाता है, उसमें 365 का भाग देंगे, उसमें 365 का भाग देंगे। जैसे 30 दिन को हम वर्ष में बदलेंगे, ये दिन है, इसमें अगर एक दिन, 1 वर्ष का भाग देंगे, 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं 365, तो 30 में जब 365 का भाग देंगे तो हमारे ये बन जाएगा वर्ष, ये बन गया वर्ष बन गया। अब दोस्तों ये दिन नहीं रहा है, ये हो गया वर्ष। और दोस्तों महीने, जैसे 8 महीने, जैसे 8 महीने, महीनों को भी हम अगर वर्ष में बदलना चाहें तो क्या करेंगे, महीनों को भी अगर वर्ष में बदलना चाहे तो क्या करेंगे दोस्तों, महीने में महीनों का भाग देंगे। हमें कहने का मतलब ये है कि हमें याद रहना चाहिए कि 1 साल में 365 दिन होते हैं और 12 महीने होते हैं। चाहे 1 साल कह दो या 365 दिन कह दो या आप 12 महीने कह दो, उद्देश्य वही होगा, उद्देश्य वही होगा। तो हमारे कहने का मतलब है, जब दिन होंगे तो 365 का भाग देंगे, महीने होंगे तो 12 का भाग देंगे, चाहे कितने भी महीने हो। और साल होगी जैसे 2 साल, 5 साल, तो वो क्या करेंगे, नो चेंज। तो हमारा आज का यहाँ तक बताने का आपको उद्देश्य था, वो बता दिया। अब आगे हम प्रश्न देखेंगे, उससे पहले हम साधारण ब्याज चक्रवृद्धि, उससे पहले हम मूलधन दर समय ब्याज का सूत्र पढ़ लेते हैं कि सूत्र क्या होता है। दोस्तों आप सिर्फ बस आप केवल साधारण ब्याज के सूत्र याद कर लो, चक्रवर्ती ब्याज में आपको सूत्र याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम चक्रवर्ती ब्याज आपको बिना सूत्र के पढ़ाएंगे, यह हमारा वादा है। आप इसके सूत्र याद कर लो। अब देखो, अगर हमें मूलधन याद करना है तो मूलधन का सूत्र क्या होगा, पहले इसको साफ कर देते हैं दोस्तों। मूलधन का सूत्र दोस्तों क्या होगा, मूलधन का सूत्र होगा ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। ये दोस्तों हमारे मूलधन का सूत्र होगा। किसका, मूलधन का। और दर का सूत्र क्या होगा, दर का सूत्र क्या होगा, दर का सूत्र होगा दोस्तों
ब्याज गुणा 100 बटा समय गुणा मूलधन। ये किसका सूत्र हुआ दोस्तों? ये सूत्र हुआ दर का। और समय का क्या होगा? समय का होगा दोस्तों ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। ये दोस्तों सूत्र हुआ किसका? ये सूत्र हुआ समय का। और ब्याज का सूत्र क्या होगा दोस्तों? ब्याज का सूत्र होगा दोस्तों मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये किसका सूत्र होगा? ब्याज का सूत्र होगा। और मिश्र धन का सूत्र दोस्तों क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या होगा? मिश्र धन होगा। तो दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि ब्याज क्या होगा, मूलधन क्या होगा, मिश्र धन क्या होगा और दर समय क्या होगा। अब एक बार फिर आप सूत्र को दोहरा लो। आपको सूत्र बस एक सूत्र याद रख लो। आप इनमें से कोई एक सूत्र याद रख लो। आपको 3 चीजें मिलेंगी। आपको 3 चीज मिलेंगी और चौथी चीज आपसे पूछेगा। 3 चीज आपको मिलेंगी और चौथी चीज आपसे पूछेगा। वो जो 3 चीज दिए, जो 3 चीज मिलेंगी आपको, आप केवल उसको रख दो और चौथी चीज का उत्तर आप आ जाएगा। जैसे अगर आपसे मूलधन पूछेगा तो आपको ब्याज दर और समय मिलेगा। आपको ब्याज दर और समय मिलेगा। हमारे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपको मूलधन दर और समय तीनों देंगे, तीनों पर्सन में मिलेंगे, तो आपको तीनों एक साथ रखने हैं। कहने का मतलब ये, इन तीनों को आप जो भी होगा उसको साथ ही रखेंगे। तीनों में जो भी मिले उसको साथ रखेंगे। चाहे मूलधन दर मिलो, चाहे समय दर मिलो और चाहे मूलधन और समय मिलो, उसको साथ ही रखेंगे। हमारे कहने का मतलब ये है उसको साथ ही रखेंगे। और तीनों एक साथ मिले आपको तो उसमें तीनों को एक साथ रखकर 100 का भाग दे देना। उसमें तीनों एक साथ मिले आपको तो तीनों को एक साथ रखकर 100 का भाग दे देना। आपसे जो पूछेगा उसका उत्तर आ जाएगा। अगर तीनों आपको एक साथ ना मिले तो जो 2 मिले, तो आपको जो 2 मिलेंगे वो हमेशा नीचे ही आएंगे। जो 2 मिलेंगे वो नीचे ही आएंगे और ऊपर आपको 100 से गुणा करना है। अगर तीनों हो तो नीचे 100 का भाग देना, और अगर तीनों ना हो, 2 हो, तो आपको ऊपर 100 से गुणा करना है। और जो ब्याज मिलेगा, जो ब्याज मिलेगा उससे गुणा करना है 100 को, और नीचे जो ये 2 होंगे उनका भाग देना है। जैसे देखो आप, ये ब्याज है, ब्याज गुणा 100। अब हमें ये 2 ही दिए हुए हैं, दर और समय दिया हुआ है, दर और समय दिया हुआ है। इसमें भी हमें ये ब्याज और 100 तो मिल गए, लेकिन इसमें भी 2 ही हैं, तो 2 होंगे तो हमेशा कहाँ आएंगे? नीचे आएंगे। और 3 होंगे तो ऊपर आएगा और 100 का भाग लग जाएगा। आप इस तरीके से याद रख सकते हो सूत्र कि जब 2 होंगे तो नीचे आएंगे और 3 होंगे तो ऊपर आएगा और 100 का भाग लग जाएगा। तो दोस्तों याद कर लो, ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय बराबर हो जाएगा हमारा क्या? मूलधन। मूलधन का सूत्र ये, दर का सूत्र ब्याज गुणा 100 बटा समय गुणा मूलधन, और समय का ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर, और ब्याज का मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, और मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज बराबर है मिश्र धन। दोस्तों हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अब यही पैटर्न, ये सूत्र तो नहीं है, लेकिन वो दर वाले नो चेंज और वो आपको चक्रवृद्धि ब्याज में भी यहीं से देखने को मिलेंगे। तो अब हम प्रश्नों की तरफ रुख करते हैं, प्रश्न देखते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है कि 3000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 3000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? अब दोस्तों इसमें हमें क्या पूछ रहा है? इसमें हमें पूछ रहा है साधारण ब्याज। मैंने आपको सूत्र लिखा है, उसमें दिया था कि जब तीनों एक साथ मिले तो एक साथ ही लिखना और 100 का भाग दे देना, हमारा उत्तर आ जाएगा। अब तीनों मूलधन भी है, ये 3000 रुपए क्या है? मूलधन, 5% दर है और 3 वर्ष क्या है? समय है। तो दोस्तों मूलधन हमें दिया हुआ है, दर हमें दी हुई है, समय हमें दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है क्या? ब्याज। और ब्याज आ गया तो हमारा क्या आ जाएगा?
मिश्र धन भी आ जाएगा। अब देखो जो दे रखा है उसको लिखो पहले। 3000 रुपये क्या है, 3000 रुपये मूलधन है, 5% दर है और क्या है 3 वर्ष समय है। हमसे पूछ रहा है क्या, ब्याज पूछ रहा है। अब इसको निकालेंगे तो सूत्र क्या है दोस्तों, सूत्र हमारा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो मूलधन है 3000, दर है 5%, समय है 3 वर्ष और बटा 100। तो दोस्तों हमारा ब्याज क्या आ जाएगा, 5 15 15 45 450 रुपए क्या जाएगा दोस्तों, 450 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे। अगर मिश्र धन पूछ लेता कि मिश्र धन कितना होगा, तो मिश्र धन होता दोस्तों 3000 तो मूलधन और 450 रुपए ब्याज, तो मिश्र धन होता दोस्तों 3450 रुपए क्या होता उसका मिश्र धन। मिश्र धन में मैंने आपको बताया था कि मूलधन में जब ब्याज जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है मिश्र धन। तो हमारा मिश्र धन हो जाता 3450, ब्याज है 450, मूलधन है 3000। ये दोस्तों हमारा तरीका नंबर 1 है। अब हम तरीका नंबर 2 देखेंगे। जिस दोस्त को ये तरीका अच्छा लगे वो इस तरीके से कर सकता है, ये तरीका भी बेहतर है, और जिसको ये तरीका ना पसंद आए वो दूसरे तरीके से भी कर सकता है। दूसरा तरीका हमारा है, हम प्रतिशत को उठाएंगे, जो पर्सन में हमें प्रतिशत मिलेगी उस प्रतिशत को उठाएंगे और प्रतिशत के आधार पर हम क्या करेंगे, प्रतिशत के आधार पर हम पर्सन को सोल्व करेंगे। जैसे हमें दर दी हुई है 5%, कितनी 5%। अब दोस्तों प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। जैसे इसमें देंगे 100 का भाग। अब इस भिन्न को, अब इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो ये आएगा हमारा 1/20। अब दोस्तों जो ये नीचे आएगा ये है हमारे मूल संख्या, मूल संख्या, या इसे कहते हैं हम मूलधन, क्या कहेंगे मूलधन। और जो दोस्तों ऊपर आएगा ये आएगा इसका रिजल्ट, ये आएगा इसका रिजल्ट, इससे हम कहेंगे ब्याज, इसे हम क्या कहेंगे ब्याज। कहने का मतलब ये है अगर हम 20 रुपए, अगर हम 20 रुपए मूलधन की उधार लेते, अगर हम 20 रुपए उधार लेते या उधार देते तो हमारा मूलधन क्या हुआ, मूल राशि क्या हुई 20 रुपए, तो हमें 1 वर्ष में 1 रुपए ब्याज का मिलता। अगर हम किसी को 20 रुपए, अगर हम किसी को 20 रुपए उधार देंगे तो हमें 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 1 साल में 1 रुपए ब्याज मिलेगा। कहने का मतलब ये है ये 20 रुपए हमारा मूलधन है और 1 रुपए हमारा ब्याज है। तो दोस्तों जो 1 रुपया हमारा ब्याज है ये हमें 1 साल का मिल रहा है, लेकिन हमें पर्सन में कितने वर्ष दे रखे, पर्सन में हमें 3 वर्ष दे रखे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है, हमने आपको शुरू में बताया था कि साधारण ब्याज में ब्याज केवल मूलधन के ऊपर ही मिलेगा। तो इसमें 1 साल में 20 रुपए पर 1 रुपया ब्याज मिलेगा, तो 3 साल में 20 रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा, 3 साल में 20 रुपए पर 3 रुपया ब्याज मिलेगा। 1 साल में 1 मिलेगा तो 3 साल में कितना, 3 रुपए ब्याज मिलेगा। अब हमारा प्रश्न हो गया कि 20 रुपए पर 3 साल में 3 रुपए ब्याज मिलता है, तो हमारा मूलधन कितना है दोस्तों, ये हमारा मूलधन है, ये हमारा ब्याज है, ये हमारा ब्याज है, समझ गए, ये हमारा मूलधन है, ये हमारा ब्याज है। अब हमें प्रश्न में जो दिया है उसके नीचे वही रख दो और जो पूछ रहा है उसके नीचे x रखो और क्रॉस गुणा करो और उत्तर निकालो। देखो हमें क्या दिया हुआ है, मूलधन, मूलधन के नीचे मूलधन लिखेंगे, मूलधन कितना है 3000 रुपए। पूछ रहा क्या है, हमें प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ब्याज, ब्याज के नीचे क्या रखेंगे x, ब्याज यही तो, ब्याज के नीचे x रखा। अब क्या कर देंगे क्रॉस गुणा। तो दोस्तों 3000 गुणा होगा 3 से और 20 गुणा होगा x से, 1 0 से 1 0, इसको काटेंगे तो आएगा कितना 150, 150, 150 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 450। तो x का मान हमारा क्या आया 450। तो हमें कितना ब्याज मिलेगा, 450 रुपया ब्याज मिलेगा। ये तरीका नंबर हमारा 2 हो गया। अब आपको जौन सा तरीका अच्छा लगे, जिसको जो तरीका पसंद आए वो उसी तरीके से कर लेना। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अब
हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है कि कितने रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 390 रुपए मिश्र धन प्राप्त होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत खतरनाक प्रश्न है। इसको देखो आप किस तरीके से करेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें मूलधन चाहिए, हमें ब्याज चाहिए, हमें मूलधन चाहिए, दर चाहिए, समय चाहिए, ब्याज चाहिए और क्या चाहिए, मिश्र धन चाहिए। तो दोस्तों अब बताओ, हमें ना तो मूलधन दे रखा, दर दे रखी है 10%, समय दे रखा है 3 वर्ष और ब्याज भी नहीं दे रखा, और हमें दे रखा है मिश्र धन कितना, 390 रुपए। अब दोस्तों अब निकालो इस प्रश्न को, किस तरीके से निकालोगे, है कोई तरीका? अब देखो 390 रुपए हमें क्या दे रखा है, मिश्र धन। अब अगर हमें मूलधन दिया होता और मिश्र धन दिया होता तो ब्याज निकाल देते, या हमें ब्याज दिया होता और 390 रुपए मिश्र धन दिया होता तो हम क्या निकाल देते, मूलधन निकाल देते। अब हम इसको किस तरीके से निकालें, ये हो तो दिक्कत ही गई, लेकिन चलो निकालते हैं। देखो 390 रुपया क्या है, मिश्र धन है। तो दोस्तों याद रखना, जब हमें ना मूलधन दिया हो ना ब्याज दिया हो, केवल मिश्र धन दिया हो और दर और समय दिया हो, तो हमारा सूत्र होगा, एक सूत्र और लिख लो आप, सूत्र एक और लिख लो। वो सूत्र है दोस्तों हमारा क्या है, मिश्र धन गुणा 100 बटा 100 प्लस दर गुणा समय। ये दोस्तों ये सूत्र कब लगेगा, जब हमें मिश्र धन दे रखा हो, ब्याज मिश्र धन दे रखा हो, दर और समय दे रखी हो, तब हमारा ये सूत्र लगेगा। अगर आपको ये सूत्र नहीं याद तो आप इस प्रश्न को हल नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों इस सूत्र को याद करना अब आपकी जिम्मेवारी है। अगर मिश्र धन दे रखा हो और आपसे ब्याज या मूलधन पूछे तो हमारा सूत्र होगा मिश्र धन गुणा 100 बटा 100 प्लस दर गुणा समय। अगर हमसे ये सूत्र कब लगेगा, अगर हमें ना मूलधन दिया हो और ना ब्याज दिया हो, केवल मिश्र धन दे रखा हो, तब ये सूत्र लगेगा। अब सूत्र रखो और काट दो। मिश्र धन कितना है, 390 गुणा 100 प्लस दर कितनी है 10 और समय कितना है 3 वर्ष, तो ये कितना हो जाएगा 30 100 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 130। 390 गुणा 100 बटा 130। 130 कहाँ से आया, 10 30 3 से गुणा हो तो हुआ 30 100 में जोड़ा 130। अब काट दो इसको, 1 0 से 1 0, 13 3 39। हमारा ये मूलधन आ गया कितना, 300 रुपए। 300 रुपए दोस्तों हमारा मूलधन आ गया। समझ गए, हमारा मूलधन क्या आया, हमारा मूलधन आया 300 रुपए। मिश्र धन कितना है 390 रुपए। ब्याज कितना प्राप्त हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ 90 रुपए। ये दोस्तों ये हमारा सूत्र याद होना बहुत जरूरी है। अगर आप सूत्र नहीं याद करना चाहते तो आप जो दूसरा तरीका, पहले प्रश्न में हमने दूसरा तरीका बताया था, उस दूसरे तरीके से आप बिना सूत्र के ये निकाल सकते हो। जैसे अगर आपको ये तरीका पसंद आ रहा है, जिस बच्चे को यह तरीका पसंद आ रहा है, तो वो इस तरीके से निकालने के लिए आपको ये सूत्र याद करना है। तरीका ये भी बढ़िया है, 1-2 प्रश्न के लिए आप तरीका नहीं बदल सकते तो ये सूत्र याद कर लेना, ये तरीका बढ़िया है। और दूसरा तरीके से जो बच्चा हल करना चाहता है उसको अब दूसरे तरीके से बताते हैं। हम क्या उठाते हैं उसमें, दूसरे तरीके में हम उठाते हैं दर कितनी है 10%। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग। ये हो गया हमारा 10 रुपया मूलधन हो जाएगा, 1 रुपया ब्याज हो जाएगा। तो दोस्तों अब आप बताओ हमें कि 10 रुपए जब हम उधार देते हैं 1 साल के लिए तो हमें 1 रुपया क्या होता है, तो हमें 1 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों हम 1 साल के लिए नहीं दे रहे, हम कितने 3 साल के लिए दे रहे हैं। कितनी साल के लिए, 3 साल के लिए दे रहे हैं दोस्तों। तो जब 1 साल के लिए हमें 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिलता है
तो 3 साल के लिए दोस्तों कितने ब्याज मिलेगा? 1 साल में 1 मिलता है तो 3 साल में कितने? 3 रुपए ब्याज के मिलेंगे। तो 10 रुपए पर 3 साल में 3 रुपए ब्याज मिल गया। ये मूलधन है और ये हमें ब्याज प्राप्त हो गया। लेकिन दोस्तों हमें ना प्रश्न में मूलधन दे रखा ना ब्याज दे रखा, हमें तो क्या दे रखा है? हमें तो मिश्र धन दे रखा है। तो दोस्तों जब ब्याज और मूलधन को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? मिश्र धन। 10 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 13। ये हमारा 13 हो गया मिश्र धन और ये हमारा क्या है? मूलधन। अब हमसे पूछ रहा क्या है प्रश्न में? हमसे पूछ रहा है कि क्या बताओ? मूलधन के बताओ। और दे क्या रखा? मिश्र धन। मिश्र धन कितना है? 390 रुपए। तो मिश्र धन के नीचे मिश्र धन रख दिया, मूलधन के नीचे x, और अब क्या कर देंगे? क्रॉस गुणा। तो 390 किससे गुणा होगा? 390 दोस्तों गुणा होगा 10 से, और 13 किससे गुणा होगा? x से। अब इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा मूलधन कितना? 13 3 39, बच गए 0। 330 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 300। 300 हमारा क्या जाएगा? 300 हमारा आ गया दोस्तों मूलधन। और अगर हम इससे ब्याज याद करें कि हमें ब्याज बताओ, तो 13 रुपया मिश्र धन है और 10 रुपया मूलधन, तो ब्याज कितना है? 3 रुपए। 3 के नीचे रखेंगे x, 13 को x से गुणा करेंगे, 390 को गुणा करेंगे किससे? 390 को 3 से, और काटेंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा कितना? 90 रुपए। तो दोस्तों तरीका नंबर 2 वाले ये याद रखना और तरीका नंबर 1 वाला ये सूत्र याद रखना। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है कि 5000 रुपए का एक वर्ष में 10% अर्धवार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? दोस्तों प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ना। इसमें हमें कह रहा है कि 5000 रुपए तो आपको मूलधन है। मूलधन कितना है? मूलधन है दोस्तों 5000 रुपए। दर कितनी है? दर है दोस्तों 10%। लेकिन याद रखना क्या है? ये अर्धवार्षिक। और समय क्या है दोस्तों? समय है हमारा क्या? 1 वर्ष। और हमें पूछ रहा है क्या? हमें पूछ रहा है ब्याज। ब्याज याद करना है। तो दोस्तों प्रश्नावली शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि जब दर अर्धवार्षिक हो तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? दर में 2 का भाग देंगे। तो अब हम 10% यूज ना कर कर दर में 2 का भाग देंगे तो दर कितनी हो जाएगी? 5%। समझ गए दोस्तों? दर हो गई हमारी 5%। और जब दर अर्धवार्षिक हो तो समय को क्या करेंगे? 2 से गुणा। तो 1 को जब 2 से गुणा करेंगे तो समय हो जाएगा हमारा 2 वर्ष। अब इनका प्रयोग ना करके, ना 1 वर्ष ना 10% का प्रयोग करके, हम प्रश्न में किसका प्रयोग करेंगे? 5% और 2 वर्ष का हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। दोस्तों आप समझ गए होंगे। प्रश्न में हमें 10% अर्धवार्षिक दे रखी है। अर्धवार्षिक दे रखी है तो दोस्तों हम दर में 2 का भाग देंगे, समय को 2 से गुणा करेंगे। अब आगे देखो दोस्तों, अब हमसे जो पूछ रहा है उसी को निकाल दो। मूलधन दे रखा, दर दे रखी, समय दे रखा, तो तीनों एक साथ आएंगे और 100 का भाग देंगे। जो पूछ रहा है उसका उत्तर आ जाएगा। देखो मूलधन कितना है? 5000 रुपए, दर 5% गुणा समय कितना? 2 वर्ष बटा 100। अब दोस्तों आप पूछोगे कि सर ये 100 का भाग क्यों लगता है? 100 का भाग क्यों लगता है? दोस्तों ये जो प्रतिशत होता है, प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 का भाग देते हैं। प्रतिशत होता है, इसको हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं। इस प्रतिशत को हटाए तो क्या होगा? 100 का भाग देंगे। अब इसको काट दो, 2 0 से 2 0। अब इसको करो, ये कितना? 100 को 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? ब्याज 500 रुपए हमारा ब्याज प्राप्त होगा। तो कितना रुपए? 500 रुपए दोस्तों ब्याज प्राप्त हुआ। अब अगर इस तरीके से ना कर कर आप प्रतिशत उठाकर करना चाहो तो किस तरीके से करेंगे? प्रतिशत उठाएंगे 5%, 5 बटाएगा 100, एक इसको बदलेंगे तो 1/20। अगर 20 रुपए हो तो 1 रुपए ब्याज का मिलता है। अब कितने? हमें समय कितना है? 2 वर्ष। 2 वर्ष में कितना मिलेगा? 2 रुपए ब्याज का मिलेगा। मूलधन कितना है? मूलधन के नीचे मूलधन है 5000, ब्याज कितना मिलेगा? अब इसको काटेंगे तो दोस्तों ये आएगा 250। 250 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा उत्तर 500 रुपए। वही उत्तर आएगा दोस्तों कितना? 500 रुपए।
4 हमें दिया हुआ है कि 8,000 रुपए का 16% त्रैमासिक दर से, क्या 16% त्रैमासिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। पिछले प्रश्न में हमें अर्धवार्षिक दे रखा था, इस बार हमें त्रैमासिक दे रखा है। तो याद रखना, अगर वार्षिक हो तो नो चेंज लिखते हैं, और जब त्रैमासिक अर्धवार्षिक हो तो हम समय और दर दोनों को क्या करते हैं, सुधारते हैं। तो हमें लिखना है यहाँ पे क्या, मूलधन, दर, समय और क्या, ब्याज। अब जो दे रखा है प्रश्न में वो लिखो। मूलधन कितना है, 8,000 रुपए, दर कितनी है, 16%, लेकिन याद रखना क्या है, त्रैमासिक, और समय क्या है दोस्तों, 2 वर्ष। अब पहले ये निकालने के लिए, पहले ब्याज निकालने के लिए पहले इन दोनों को सुधारो। क्यों सुधारना पड़ रहा है, क्योंकि ये हमें त्रैमासिक में दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको मालूम है जब त्रैमासिक में हो तो क्या करते हैं, दर में 4 का भाग देते हैं। तो 16 में जब 4 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 4%। और समय को क्या करते हैं, समय को करते हैं दोस्तों 4 से गुणा। तो इसको 4 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 8 वर्ष। अब ये हमारा प्रश्न किस पर हल होगा, इस पर हल ना, इन पर हल ना होकर किन पे, इन पे ये प्रश्न चलेगा। अब जो पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है, तो ब्याज याद कर दो। मूलधन कितना है, 8,000 रुपए, दर कितनी है, 4%, समय कितना है, 8 वर्ष, और बटा 100 आपको मालूम है कहाँ से आता है, दर हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। अब कर दो इनको, 2 0 से 2 0, 80 गुणा 32। अब जो ये गुणा आएगा वही हमारा क्या होगा, फाइनल उत्तर होगा। इसको करेंगे तो क्या आएगा, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, 2560 रुपये में क्या मिलेगा, ब्याज के मिलेगा। और दूसरा तरीका क्या है, दर उठाएंगे 4/100, 1/25, 25 रुपए पर हमें 1 रुपए ब्याज मिलता है। अगर हम 25 रुपए उधार देते हैं तो हमें 1 साल में 1 रुपए ब्याज मिलेगा। साल कितनी है, 8, 25 रुपए पर 1 रुपया ब्याज मिलेगा 1 साल में, तो 8 साल में कितना, 8 रुपए ब्याज मिलेगा। अब हमें दे क्या रखा है, मूलधन के नीचे मूलधन रखेंगे क्या आएगा, 8,000, और ब्याज के नीचे रखेंगे x, क्रॉस गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8,000 गुणा 8/25x। अब इसको काट दो, जो काटोगे वही उत्तर आएगा हमारे कितना, 2560, जो हमारा फाइनल उत्तर होगा। 25 3 75, बच गए 25 दूनी 50। अब इसको गुणा करेंगे तो वही उत्तर आएगा। दिया हुआ है कि 15,000 रुपए का 8% वार्षिक दर से 20 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। इसमें दोस्तों अब हमें समय किस में दिया हुआ है, समय हमें किस में दिया हुआ है, समय हमें महीने में दिया हुआ है। तो महीनों को हम किस में बदलते हैं, साल में। हमने आपको प्रश्नावली शुरू होने से पहले बताया है कि महीनों को साल में बदलने के लिए क्या करते हैं, 12 का भाग देते हैं, और दिन को साल में बदलने के लिए 365 का भाग दिया जाता है। अब लिखो यहाँ मूलधन, दर, समय, ब्याज। अब हमें जो दे रखा है वो लिखो। मूलधन कितना है, 15,000 रुपए, दर कितनी है, 8%। अब ये देखो वार्षिक है या अर्धवार्षिक है, त्रैमासिक, वार्षिक, तो क्या होगी, नो चेंज। और समय कितना है, 20 महीने, 20 महीने, यही तो। अब हमें ब्याज पूछ रहा है तो कर दो ब्याज, मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय कितना है, 20 महीने। अब इसको किस में बदलेंगे, इसको बदलेंगे साल में, तो महीने में क्या होता है, 12 का भाग जाता है, तो ये भाग कहाँ चला जाएगा, ये भाग नीचे चला जाएगा। अब इसको कर दो क्या, 100 से गुणा, यही तो होगा दोस्तों, 20/12 हो जाएगा, और 100 से गुणा करेंगे। अब इसको कर दो 2 0 से 2 0, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 पंजे 15, ये कितना आ गया, 50। अब इसको गुणा करेंगे, ये कितना आ गया, 40, 40 गुणा 50, यह आ जाएगा हमारा 2,000 रुपये। 2,000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज प्राप्त होगा। कितना, 2,000 रुपये। अब दोस्तों अगर आप इसे प्रतिशत से करना चाहो तो किस प्रकार से करेंगे, इसे प्रतिशत से करना चाहो तो इसे करेंगे 8%, 8/20,
100, प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं 8/100। देखो अब दोस्तों, अब करो इसको क्या, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 25 100। अगर 25 रुपए हैं तो हमें 2 रुपए क्या मिलते हैं, 2 रुपए एक साल में ब्याज के मिलते हैं। अगर 25 रुपए हैं तो एक साल में 2 रुपए ब्याज के मिलते हैं। अब हमें दोस्तों समय देखना है, समय कितना है, समय हमें दोस्तों 20 महीने दे रखे हैं, 20 महीने दे रखे हैं। तो दोस्तों हमें मालूम है कि हमें 25 रुपए पर एक साल में 2 रुपए ब्याज के मिलते हैं। तो हमें एक साल निकालेंगे तो कितने महीने बच गए, 8 महीने बच गए दोस्तों, 8 महीने बच गए। अब 8 महीने को हम साल में बदलेंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, यही तो आएगा दोस्तों, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। अब देखो दोस्तों 25 रुपए पर एक साल में या 12 महीने में हमें 2 रुपए ब्याज के मिलते हैं। 12 महीने में कितने, 2 रुपए, ये हैं महीने और ये हमारे रुपए या ब्याज। 12 महीने में 2 रुपए मिले हमें क्या, ब्याज के। अब बाकी कितने रह गए, 8 महीने। 8 महीने में ब्याज कितना मिलेगा, इस प्रकार करेंगे तो 8 गुणा 2/12, 2 से काटे 6, ये आ जाएगा 4/3, यह आ जाएगा 4/3। तो दोस्तों 2 रुपये मिले हमें, 2 + 4/3, ये ब्याज हमें प्राप्त होगा। कितना, 2 + 4/3, ये करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6 और 2 6 और 4 10/3। हमें 25 रुपए पर 10/3 ब्याज प्राप्त होगा। कितना, 25 रुपए पर 20 महीने में 10/3 ब्याज प्राप्त होगा। और हमारा है कितना मूलधन, 15,000। कितना, 15,000 पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। अब इसको कर दो, 15,000 गुणा 10/3 गुणा 25, यही तो आएगा 10/3, 3 नीचे आए। अब इसको काटो, 25 छिकी 150, ये बच गया 600, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 200। 200 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ब्याज वही आएगा। कितना, ब्याज आएगा 2,000 रुपए। ब्याज कितना आएगा, 2,000 रुपए। इस तरीके से भी ब्याज कितना आ रहा है, 2,000 रुपए। और इस तरीके से भी कितना आया, 2,000 रुपए। एक बार ये दूसरा तरीका फिर देख लो, हम क्या उठाते हैं, दर उठाते हैं। दर को भिन्न में बदला तो हमारा आया 2/25, मतलब 25 रुपए मूलधन हो तो हमें एक साल में 2 रुपए ब्याज के मिलते हैं दोस्तों। लेकिन अब हमें दिन महीने में दिया हुआ है, तो दोस्तों हमें मालूम है 12 महीनों में एक साल होती है, तो 12 महीनों में 2 रुपए मिलते हैं। बाकी के 8 महीने बच गए, इसमें कितना ब्याज मिलेगा, महीनों के नीचे महीना और रुपए के नीचे x, तो इसको करेंगे तो हमारा आएगा 4/3 रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों 25 रुपए पर हमें 20 महीने में कितना ब्याज होगा, 2 पहले और 8 महीने का ये 4/3 आया, तो इसको जोड़ेंगे तो 10/3 ब्याज हमें 25 महीने में प्राप्त। 25 रुपए पर हमें 20 महीने में 10/3 ब्याज प्राप्त होता है। तो हमने यहाँ करा कि 25 रुपए पर 10/3 ब्याज हमें प्राप्त होता है 20 महीने में, तो 15,000 रुपए पर कितना होगा, इसको करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा कितना, 2,000 रुपए। कितना आया, 2,000 रुपए। अब इसको काटेंगे तो उत्तर आ जाएगा 2,000 रुपए। तो दोस्तों आज हमने ये नॉर्मल प्रश्न थे वो पढ़ लिए। चलो एक प्रश्न और देखते हैं, किसका, एक प्रश्न हम दिनों का और देखते हैं। किनका, दिनों का और देखते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है कि 3650 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 80 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। इसमें दोस्तों अब हमें क्या दिया हुआ, इसमें हमें 80 दिन दिए हुए हैं। तो दोस्तों हमने क्लास शुरू होने से पहले आपको बताया था कि दिन को साल में बदलने के लिए क्या करते हैं, जब दिन दिए हुए हों तो दिन को साल में बदलने के लिए 365 का क्या देते हैं, भाग देते हैं।
और महीनों को बदलने के लिए 12 का भाग देते हैं और दिन को बदलने के लिए 365 का, और समय जब वर्ष में हो तो उसको 9 चेंज करके वहीं जो दिया है उसी को उसी प्रकार लिखते हैं। अब इसमें हमें क्या रखना है, मूलधन, दर, समय और ब्याज, यही तो है दोस्तों। अब इसमें हमें मूलधन दे रखा, दर दे रखी, समय दे रखा और ब्याज हमें क्या करना है, याद करना है। ब्याज हमसे पूछ रहा है। मूलधन कितना है, मूलधन है दोस्तों 3650 रुपए, दर कितनी है 8%, और दोस्तों दिन कितने हैं, समय है 80 दिन, 80 दिन। अब निकाल दो ब्याज, ब्याज नहीं निकाल सकते, निकाल दो। 3650 गुणा 8 गुणा 80, 80 अब क्या है, 80 दोस्तों क्या है, 80 दोस्तों ये है दिन। तो दिन को बदलने के लिए क्या करेंगे, 365 का भाग देंगे, 365 गुणा 100, समझ गए। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब ये 365 आया, इनको साल में बदलने के लिए अब काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 365 से 365, 8 8 64, तो हमें 64 रुपए क्या मिले, ब्याज के रूप में मिले। 64 रुपए हमें क्या मिला, ब्याज मिला। अब अगर कोई दोस्त इस तरीके से करना चाहे, जो दूसरा तरीका है हमारा, वो क्या है, दर उठाओ, दर है 8%, 8 बटा 100, 4 दूनी 8, 4 25 100। अगर 25 रुपए हो तो एक साल में कितना मिलता है, 25 रुपए हो तो एक साल में 2 रुपए ब्याज मिलता है। अगर 25 रुपए मूलधन हो तो एक साल में 2 रुपए ब्याज मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या 365 दिन में 2 रुपए ब्याज मिलता है, तो 80 दिन में कितना रुपए ब्याज का मिलेगा। हमसे ये पूछ रहा है कि 365 दिन में 2 रुपए, क्यों 25 रुपए पर एक साल में 2 रुपए ब्याज मिल रहा है, एक साल में 2 रुपए। एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में 2 रुपए मिल रहा है, तो 80 दिन में कितना ब्याज मिलेगा, यही तो पूछ रहा है। अब इसको कर दो, तो आप इसको करेंगे तो क्या आएगा, 80 गुणा 2 बटा 365 x, यही तो आएगा 365 x। अब ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला दोस्तों ब्याज, ये हमें मिला ब्याज। तो हम रख देंगे कि 25 रुपए पर हमें एक साल में 80 गुणा 2 बटा 365 x क्या मिलता है, ब्याज का मिलता है। तो दोस्तों हमें कितने पर, हमें 3650 रुपए पर कितना ब्याज प्राप्त होगा, यही तो पूछ रहा है। अब इसको कर देंगे, इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3650 किससे, 80 गुणा 2 बटा 365 x से गुणा होगा, तो कर दो 3650, ये रहा दोस्तों 3650, ये होगा किससे, 80 गुणा 2, ये बटा में आ जाएगा, ये बटा में आ जाएगा कितना 365 x, गुणा क्या करेंगे 25, ये 25 है ना, ये 25 x इससे गुणा होगा तो क्या आएगा 25 आ जाएगा। अब x वाली संख्या नीचे आती है, अब इसको काट दो, 365 से 365, ऊपर बच गया कितना 10। अब इसको काटेंगे 5 25, 5 दूनी 10, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, इसको काटेंगे तो आएगा 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो हमें वही ब्याज प्राप्त होगा कितना 64 रुपए। तो जौन सा तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने साधारण ब्याज में उसका बेसिक तैयार कर लिया, उसका जो नियम है उसको तैयार कर लिया। अब कल से साधारण ब्याज में कल से आपको ज़बरदस्त प्रश्न देखने को मिलेंगे। आज हमने नॉर्मल जो प्रश्न होते हैं उनको कि दिन को साल में कैसे बदलें, महीनों को साल में कैसे बदलें, अर्धवार्षिक, वार्षिक, त्रैमासिक, इनके बारे में पढ़ लिया। और जो नॉर्मल चीज़ थी कि साधारण ब्याज पढ़ने से पहले आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए उसके बारे में हमने बता दिया। अब कल से हम अच्छे प्रश्न जो CGL CPO में आते हैं उनकी तरफ रुख करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद। और आप अगर प्रतिशत, लाभ, हानि और बट्टा पढ़ना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाकर आप ये पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद।